लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आज हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर दिए हुए ऑप्शंस के बारे में। एक एक ऑप्शन को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसके पहले फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट इन चारों मेन्यूज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये चारों मेन्यूज अपने पढ़ सकते हैं। तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में और चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू के देखिए काम है आपका। आपने अपने स्लाइड पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स लेके रखे हैं, वो चाहे आपने उस पे कोई टेक्स्ट बॉक्स लेके रखा है, शेप लेके रखा है या फिर आपने नॉर्मल इसमें कोई कंटेंट लिख के रखा है, उन सारी चीजों को ही फॉर्मेट करने का काम होता है फॉर्मेट मेन्यू में। तो देखिए, फॉर्मेट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का। तो ये टेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं, वैसे तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में भी पढ़ चुके हैं, कैल्क में भी पढ़ चुके हैं। तो फिर से एक बार हम इसे थर्ड टाइम इम्प्रेस में पढ़ रहे हैं। अगर आपने भी राइटर और कैल्क नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे लिब्रे ऑफिस के प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट में सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड का। तो ये सारे शॉर्टकट्स भी हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक अपना कंटेंट ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है, तो क्विक ब्राउन फॉक्स। इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं एक एक ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बोल्ड का, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+B। ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है, मतलब थोड़ा सा मोटा करने का काम करता है। देखना, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+B होता है। तो अब इसे अगर आप अनबोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+B प्रेस करके भी, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके बोल्ड पर क्लिक करके भी आप इसका बोल्डनेस हटा सकते हैं। तो ये होता है बोल्ड ऑप्शन। इसी में नेक्स्ट हमारा होगा इटैलिक का। इटैलिक से हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+I। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा इटैलिक हो चुका है। अब इसका अगर आपको इटैलिक हटाना है तो आप कंट्रोल+I प्रेस करके या फिर आप वापस इटैलिक पे क्लिक करके इसका इटैलिक हटा सकते हैं। जितने ऑप्शंस आपके जो चीजें यहाँ से अप्लाई होंगी, वहां से आपकी वो चीजें वापस हट भी जाती हैं। इसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। इसकी मदद से आप अपने कंटेंट पे अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सिंगल अंडरलाइन का यूज किया तो आप देखेंगे हमारा जितना कंटेंट था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। और यही अगर हमें इस पे डबल अंडरलाइन लगानी होती तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से चूज कर सकते थे डबल अंडरलाइन। तो आप देखेंगे कि कंटेंट के नीचे एक हमारी डबल अंडरलाइन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। चलिए, अब हम आपको ये कुछ ऑप्शंस, हाँ, अब हम इसका अगर अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+U अगर हम प्रेस कर देते हैं तो आपका अंडरलाइन जो है वो यहाँ से हट भी जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ से अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रो का। तो स्ट्राइक थ्रो का यूज किया जाता है, आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट में आपने जो कंटेंट लिख के रखा है, उस पे अगर आप कोई स्ट्राइक लगाना चाहते हैं, जैसे उसे अगर आप कट लगाना चाहते हैं उसके ऊपर एक, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रो का यूज होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना नॉर्मली कि कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एमआरपी लिखी हुई है जैसे 999, और इसके ऊपर एक कट लगा हुआ होता है, देन यहाँ पे कुछ डिस्काउंट लिख दिया जाता है 70%, 88%, फिर उसका आगे जो होगा होता है प्राइस वो लिख दिया जाता है। तो जो इसके ऊपर कट लगाया जाता है ना, उसे स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। तो सेलेक्ट करके जब हम इस पे स्ट्राइक थ्रो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंटेंट पे कुछ इस तरीके की स्ट्राइक लग जाती है। तो यही काम होता है स्ट्राइक थ्रो का, तो किसी भी कंटेंट के ऊपर एक स्ट्राइक लगाना। अब इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसका स्ट्राइक जो होगा वो हटा भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है ओवरलाइन का। अब ओवरलाइन है कंटेंट के ऊपर एक लाइन इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि हमने अंडरलाइन लगाई थी तो आपने देखा था कि कंटेंट के नीचे एक अंडरलाइन लग गई थी। तो अंडरलाइन लगाने से देखिए कंटेंट के नीचे एक लाइन जैसे इंसर्ट होती है, वैसे ही अगर आप ओवरलाइन लगाते हैं तो कंटेंट के ऊपर एक लाइन इंसर्ट हो जाती है। यही होता है अंडरलाइन और ओवरलाइन। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। तो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट को एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एज ए सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो है ये कई बार पूछा जाता है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मैं आपको पूरे वीडियोस में ये भी बताते चलूंगी कि कौन कौन से शॉर्टकट्स या कौन कौन से ऑप्शन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पी आ रहा है इसमें, दैट मीन कंट्रोल शिफ्ट पी, और सबस्क्रिप्ट में बी आ रहा है, दैट मीन्स कंट्रोल शिफ्ट बी।
तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है किसी वैल्यू में पावर देने के लिए, p मीन्स पावर, और सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है किसी वैल्यू में बेस देने के लिए, सबस्क्रिप्ट। चलिए देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख के रखा है। अब हम यहाँ पे हमने लिखा 10। अब 10 के ऊपर मुझे कोई पावर देनी है, जैसे 10 की पावर 10, 10 की पावर 6, कुछ भी पावर लगाने के लिए। तो 10 लिखने के बाद में हम यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। जैसे देखना हम सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल करते हैं यहाँ से, तो आप जो भी कुछ लिखते हैं वो एज अ पावर चलेगा। 6 लिखें, 10 लिखें, जो भी आप लिखना चाहते हैं। जब आपको लगे कि हो गया है, हमने जितना लिखना था उतना लिख गया है, तो आप इसे वापस आपको डिसेबल भी करना होगा, जिसको आप शॉर्टकट से भी डिसेबल कर सकते हैं और आप इस पे क्लिक करके भी डिसेबल कर सकते हैं। अब आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका नॉर्मल चलेगा। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर ऐसे आप एज अ शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो देखेंगे, जैसे हमने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ से ए लिखा। अब इसके बाद इसका थोड़ा-सा हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। देखना हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं। अब स्क्वायर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करके मैंने सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल किया है। अब स्क्वायर लिखा, 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा सुपरस्क्रिप्ट इनेबल है, इसलिए अभी हमारा सुपरस्क्रिप्ट चल रहा है, तो इसे एक बार हमें बंद करना होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, अगर एक बार आप सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल करते हैं, तो आपको डिसेबल भी करना होगा। अब हमने इसको देखो शॉर्टकट की मदद से इसे हम कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी हमने यूज किया है। इसके बाद देखना हम कंट्रोल शिफ्ट पी की मदद से वापस इसे हटा रहे हैं, फिर हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, फिर हमने बी किया, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी मैंने वापस प्रेस किया, स्क्वायर लगाया, देन इसे हमने सुपरस्क्रिप्ट को बंद करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का फिर से यूज किया। तो आपने देखा कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा है वो शॉर्टकट की मदद से हमने लिखा है। इसकी इसी के बाद देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ से सबस्क्रिप्ट का। तो सबस्क्रिप्ट का यूज करने के लिए आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखना है H2O, तो हमने H लिख लिया। अब 2 हमें सबस्क्रिप्ट में देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबस्क्रिप्ट को इनेबल कर लेंगे। अब देखना आप जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा बेस में लिखा जाएगा। 2 लिखें, O लिखें, जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे हमने 2 लिख लिया है, अब हम सबस्क्रिप्ट को बंद कर देंगे जब हमारा काम हो जाएगा। तो बंद करके अब हम यहाँ से ओ लिख देंगे। तो ये काम होता है सबस्क्रिप्ट का। इसे आप शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी से भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला ऑप्शन। तो अगला ऑप्शन यहाँ से है शैडो का। शैडो का यूज किया जाता है अपने किसी भी टेक्स्ट में कोई भी शैडो देने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे CTA लिखा है, अब इसमें हमें टेक्स्ट में कोई शैडो देना है, तो हम शैडो कैसे देंगे, इसको हमने थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया। अब इसमें हम यहाँ से शैडो का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट में जो है एक शैडो लग गई है। ये सारे ऑप्शंस अगर आपको शॉर्टकट में लेने हैं तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाके आपको यहाँ से स्लाइड लेआउट को इनेबल कर लेना है। जैसे ही देखना आप स्लाइड लेआउट को इनेबल करते हैं, फिर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे इधर से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन की देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आप डॉटेड या बोल्ड डॉटेड, ऐसे आप कोई भी अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डैश या डिजाइनिंग में कोई अंडरलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप मोर ऑप्शंस पे जाके यहाँ से अभी फॉन्ट का भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओवरलाइन भी आप दे सकते हैं, इसके ऊपर सिंगल ओवरलाइन देनी है, डबल ओवरलाइन देनी है, क्योंकि यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से हमें अंडरलाइन और ओवरलाइन के लिए कोई भी ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। अब देखिए हमें यहाँ से कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि ओवरलाइन आप कैसे दे सकते हैं, डॉटेड, डैश, लॉन्ग डैश, कैसा आप ओवरलाइन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे डॉटेड दे दिया है। आप स्ट्राइक थ्रो अगर लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो में आप क्या यूज करना चाहते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, बोल्ड करना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रो करने के लिए, या फिर आप इससे स्लैश से आप स्ट्राइक लगाना चाहते हैं, या फिर आप इस कट का यूज करके आप स्ट्राइक लगाना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो आपको जो भी चीजें देनी होंगी, देखना आपको नीचे यहाँ पे प्रीव्यू दिखता जाएगा। अगर आप ये एक्स की मदद से अगर आप इस पे स्ट्राइक लगाएंगे तो देखिए पूरे सीटी के ऊपर एक्स एक्स लिख के आ गया है। अगर आप इसको बोल्ड करेंगे तो ये ऐसे अंडरलाइन लगेगी। तो आप जो अंडरलाइन देंगे वो कैसे देंगे, तो अंडरलाइन में भी आप यहाँ से जैसे डॉटेड बोल्ड हमने यूज कर लिया है। अंडरलाइन का आप यहाँ से कलर दे सकते हैं कि थोड़ा सा येलोइश हमने कलर दे दिया है। ये सब देने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आपका लग जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप इसमें अंडरलाइन और ओवरलाइन का यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन हमें हटाना होगा तो इसी पे हम क्लिक करके वापस यहाँ से कर देंगे विदाउट अंडरलाइन। ऐसे ही अगर हमें ओवरलाइन हटाना होगा तो इस पे जाके हमें यहाँ से ओवरलाइन को कर देना होगा विदाउट। स्ट्राइक थ्रू को हटाना है तो इस पे जाके हम कर देंगे विदाउट, और अंडरलाइन भी विदाउट।
फिर हम इसे यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए शैडो का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको शैडो इस पे लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ से हमारा जो अगला ऑप्शन है इसमें, वो है यहाँ से आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। तो आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट का देखिए यूज क्या होता है, ये भी मैंने ऑप्शन सारे आपको पहले बताए हैं। इसमें क्या होता है कि आप अगर इसे इनेबल करते हैं तो देखेंगे जो हमारा फॉन्ट का कलर होगा उससे एक टेक्स्ट पे एक आउटलाइन बन के आ जाएगी, पर अंदर उसके व्हाइट ही कलर रहेगा। देखना, अब अगर आप फॉन्ट का कोई भी कलर चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने फॉन्ट का कलर यहाँ से येलो कर दिया या ऑरेंज कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो भी कलर हम चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ इसकी आउटलाइन पे अप्लाई हो रहा है, पर अंदर इसके कोई भी कलर फिल होके नहीं आएगा। बस यही यूज होता है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट का। इसको आप थोड़ा सा जूम करके ऐसे देख लीजिए कि देखना जो भी चीजें हम इस पे जो भी हम इस पे कलर लगा रहे हैं, देखना वो सिर्फ इसकी आउटलाइन पे अप्लाई हो जाएगा, पर इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं होगा। ये होता है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। इसे अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पे आके आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट को हटा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज साइज। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज डिक्रीज करने के लिए। सो गाइस ये शॉर्टकट आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका 99% इनमें से एक ना एक पूछा ही जाता है कि फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का शॉर्टकट क्या है या फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने का शॉर्टकट क्या है। तो कंट्रोल के साथ अगर आपने ये क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है तो साइज इंक्रीज होता है, और कंट्रोल के साथ अगर आपने ओपन ब्रैकेट का यूज किया है तो डिक्रीज होता है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज करने के लिए ओपन ब्रैकेट होता है, डिक्रीज करने के लिए क्लोज ब्रैकेट होता है। कई बार लोग इसको रिवर्स मोड में यूज कर लेते हैं, पर आपको ये बिल्कुल सही से याद रखना है कि साइज इंक्रीज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ब्रैकेट ओपन यूज करना है। देखना, कंट्रोल के साथ हम ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर आपको ये देखना हो कि मैक्सिमम कितना साइज इंक्रीज होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से मैक्सिमम जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है, वो है 999.9। तो लिब्रे ऑफिस में आपका जो मैक्सिमम साइज जो इंक्रीज होता है फॉन्ट का वो होता है 999.9। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, जो हम आपको पहले भी राइटर के ट्यूटोरियल में बता चुके हैं। अगर आपको इसका फॉन्ट साइज कम करना तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। तो देखना हमारा मिनिमम जो साइज है वो हमारा हो चुका है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि मिनिमम साइज है 2pt, मतलब मिनिमम कितना होता है 2, और मैक्सिमम होता है 999.9। वहीं अगर आप इसको अगर ऑप्शन से यूज करते हैं तो ऑप्शन से यूज करने पे देखिए मिनिमम आपका जो रहता है वो होता है 6 और मैक्सिमम आपका होता है 96। इन सारी ही चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम अपना इसको थोड़ा-सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं अपना अगला ऑप्शन। सो गाइस देखिए यहाँ से जो फॉर्मेट मेन्यू में जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस में हमें टेक्स्ट के लिए कितने केसेस मिलते हैं। तो हमें टोटल 6 केसेस मिलते हैं। एक तो अपर केस होता है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट लिख के रखा है और जिसको आपको अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको अपर केस कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख के रखा है, अब इसको हमें अगर कैपिटल वर्ड में अगर इसको हमें चेंज करना है कैपिटल के कैरेक्टर में अपर केस में, तो हम ये अपर केस यूज कर सकते हैं। देखना जैसे ही हम अपर केस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी हमारा कंटेंट था वो सब अपर केस में चेंज हो चुका है। इसके बाद देखिए इसमें जो अगला केस है वो है लोअर केस। लोअर केस में करने पे हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो सब लोअर केस में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है साइकिल केस। साइकिल केस में क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला केस है वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस नॉर्मली होता है जो कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं कि हर एक सेंटेंस स्टार्ट होते ही सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, फिर पूरे सेंटेंस में सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल रहते हैं, फिर अगले सेंटेंस में जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है। तो ये आपका सेंटेंस केस होता है जो कि बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहता है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो कि आपके साइकिल केस की तरह वर्क करता है। इसमें भी हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होता है वो आपका कैपिटल होता है और बाकी ही सारे स्मॉल होते हैं। इसके बाद इसमें देखिए एक और है हमारा टॉगल केस, जो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होता है, बाकी सारे कैरेक्टर कैपिटल होते हैं। तो ये सारे केसेस हैं जिनको आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अब अगला ऑप्शन है यहाँ से स्पेसिंग का। स्पेसिंग की मदद से आप अपने लाइन्स के बीच में या पैराग्राफ की स्पेसिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी देखिए आपको यहाँ से मिल जाते हैं स्पेसिंग के ये। तो देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिख के रखी हैं, इन तीनों लाइन के बीच में मुझे स्पेस बढ़ाना है। तो इसके लिए हम स्पेसिंग पे आएँगे और यहाँ से देखिए 1 है अभी, इसको हम 1.5 कर देंगे।
अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ानी हो तो आप इसको 2 कर दीजिएगा। तो लाइन स्पेसिंग को आप इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने इसको 1.5 कर दिया है। अब आप अगर चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ब्रेक कर दिया है, पैराग्राफ ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि अगर आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ ब्रेक हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इन दोनों के बीच में हमें स्पेस को मैनेज करना है, जैसे इस और इस पैराग्राफ के बीच में मुझे स्पेस बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आना है और आपको इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप ये करेंगे तो आप देखेंगे पैराग्राफ का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं और नीचे आपको लाइन के स्पेसिंग मिल रहे हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग और डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, तो हम इंक्रीज का यूज करेंगे तो आप देखेंगे पैराग्राफ के बीच में स्पेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसी को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप इसको यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं और अगर आप इसको मैनुअली देना चाहते हो तो आप इसको मैनुअली भी दे सकते हैं। फिर आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग को भी अपना मैनेज कर सकते हैं। 1, 1.5 जो भी आपको देना हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। कस्टम वैल्यू अगर आपको देनी है तो आपको यहाँ से कस्टम वैल्यू भी दे सकते हैं। फिक्स करनी तो आप इसको यहाँ से फिक्स भी दे सकते हैं कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम यहाँ से अगला अपना जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह को कम करना देख लिया है। अब देखिए यहाँ से अगला अगला ऑप्शन होता है अलाइन टेक्स्ट का। तो अपने टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल तो हमारे जो अलाइनमेंट्स होते हैं बेसिकली वो 4 होते हैं। एक लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। अलाइनमेंट ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट लिखा है वो किस साइड लिखा है, डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड लिखा है, सेंटर साइड लिखा है या फिर राइट साइड लिखा है। जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हेडिंग हमेशा डालते हैं वो हमेशा सेंटर साइड डालते हैं। तो इसमें कौन-सा अलाइनमेंट यूज़ है? सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई। आप यहाँ से देख सकेंगे कि इसमें सेंटर अलाइनमेंट जो है वो हमारा हाइलाइट हो रहा है। अगर इसे में लेफ्ट करना होता तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, इसमें कहीं भी कर्सर रख के या सिलेक्ट करके तो देखेंगे हमारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट आ जाएगा। राइट करेंगे तो ये राइट आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए ये भी सारे अलाइनमेंट्स हैं। अगला अलाइनमेंट हमारा जस्टिफाइड का है। तो जस्टिफाइड का देखिए काम क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ये कंटेंट है, इसको एक बार हम वापस से एक ही पैराग्राफ में चेंज कर लेते हैं। तो देखना ये हमारे पास कुछ कंटेंट है और इसका हम स्पेस यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज को भी एक बार हम मैनेज कर लेंगे ताकि हमारा एक जैसा फॉन्ट साइज सबका हो जाए। थोड़ा-सा बढ़ा के हाँ, इतना फॉन्ट साइज। तो देखिए अब क्या है, इसमें देखिए अभी जस्टिफाइड अलाइनमेंट लगा है। अगर इसमें हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं कंट्रोल प्लस एल, अब आप देखेंगे इसका जो कंटेंट है वो कोई कंटेंट कहीं पे है, कोई कहीं पे है। अगर हम इसमें कुछ भी यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं एबीसी तो देखेंगे आप सारी लाइन्स, कोई भी लाइन एक बराबर में आपका खत्म नहीं हो रही है कि कोई कहीं पे खत्म हो रहा है, कोई कहीं पे खत्म हो रहा है, कोई कहीं पे खत्म हो रहा है। तो इनको एक अलाइन में करने का काम करता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे। इसे आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसे वापस अपना अलाइन टेक्स्ट पे जाके जस्टिफाइड से यूज कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल प्लस जे भी प्रेस कर सकते हो। देखना जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो कंटेंट होगा वो उस बिल्कुल अलाइन हो जाएगा और दोनों तरफ से आपका एक साथ ही आपका कंटेंट सारा स्टार्ट होगा और एक साथ ही आपका कंटेंट जो होगा लाइन में वो एंड होगा। ये काम होता है जस्टिफाई। ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ से और भी अलाइनमेंट मिलते हैं जैसे टॉप, सेंटर, बॉटम। तो इसका काम क्या है, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे शेप में देखिए फॉर्मेट मेन्यू लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मेट मेन्यू मुझे जैसे कुछ ऐसा अपना चेक करना है कि जो फॉर्मेट मेन्यू है हमारा, ये फॉर्मेट मेन्यू हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स में किस साइड रहे। देखिए ये सेंटर साइड रहे फॉर्मेट मेन्यू, मतलब ये सेंटर है, लेफ्ट है या राइट है। साथ ही साथ ये इस शेप में ऊपर की तरफ है या बिल्कुल मिडिल में है या बॉटम साइड है। तो ये 3 अलाइनमेंट आपको और मिलते हैं। देखना यहाँ से जैसे अभी हमारा लगा है सेंटर, देखो जैसे हम इसको टॉप करेंगे तो देखेंगे हमारा जो कंटेंट होगा वो टॉप साइड चला जाएगा। मतलब आपके ऐसे 4 अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 3 होते हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम। इसके बाद देखिए इसमें अगला जो अलाइनमेंट है वो है बॉटम का। बॉटम यूज़ करेंगे तो कंटेंट हमारा बिल्कुल बॉटम साइड आ जाएगा। यही देखिए आपको यहाँ से भी मिलते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। तो हमने अभी यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट यूज करके रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर और वर्टिकली भी सेंटर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका लिस्ट का। तो लिस्ट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि इसे हमने एक बार कंटेंट यहाँ से हटा दिया है, अब हमें कोई यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया
हाँ, हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं और एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई एक अपनी लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे कुछ आइटम वगैरह लिखने हैं, तो आइटम या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी जो आपको पॉइंट में लिखनी होती है, इसके लिए आप लिस्ट यूज़ करते हैं। तो लिस्ट देखिए आपको यहाँ से ऑर्डर, अनऑर्डर और ऑर्डर आपको 2 लिस्ट मिलती है। अनऑर्डर मतलब बुलेटेड लिस्ट जिसमें नंबर नहीं होते, अननंबर्ड, और आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है नंबर्ड लिस्ट, नंबर जिसमें नंबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे अनऑर्डर लिस्ट लिया है, तो देखेंगे आपको यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन मिल गया है। अब आपको यहाँ से जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी दूसरी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी दूसरी लिस्ट स्टार्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक अपनी लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने के बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ से और भी ऐसे आप यहाँ से ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है? आप यहाँ से लिस्ट को डिमोट भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, ये अगर हमें इसका लिस्ट का स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो वो हम कैसे करें? तो देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से जो भी लिस्ट बना रहे हैं, ऑर्डर या फिर अनऑर्डर लिस्ट, उसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो पहले हम अनऑर्डर लिस्ट जो हमने बनाई, उसको हम पहले फॉर्मेट करना सीख लें, फिर हम ऑर्डर लिस्ट बनाएँगे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे देना होगा कि आप अपनी कैसी लिस्ट बनाना चाहते हो, बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो या फिर ऐसे नंबर लेना चाहते हो। तो हमने जैसे यहाँ पे बुलेट ले लिया। बुलेट में आप क्या यूज़ करना चाहते हो? इस तरीके से या फिर कुछ और? तो हम सेलेक्ट पे जाके आप देखेंगे आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप किसी भी सिंबल को एज़ अ बुलेट अपना यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको सिंबल पसंद आता है, उसे आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने ये सिंबल को यहाँ से चूज़ किया है। इसके बाद इसे हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हाँ, जैसे ये सिंबल है हमारा, इसको हमने यहाँ से ओके किया और ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसका आपको कलर चेंज करना है कि आप किस कलर का बनाना चाहते हो ये बुलेट लिस्ट। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इसका साइज़ भी दे सकते हो, जितना भी आपको इसका साइज़ देना हो, कम-ज़्यादा करना हो, तो देखेंगे आप इसका प्रीव्यू आपको इधर दिखता जा रहा है। आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो इसका, कम करना चाहते हो तो आप इसका साइज़ कम भी रख सकते हो, जितना आपको समझ आए। इसमें आप इंडेंट, पोजीशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट का आप अलाइनमेंट दीजिए कि लेफ्ट साइड आए या फिर सेंटर साइड आए या फिर राइट साइड आए, ठीक है? इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है स्कोप का। स्कोप का मतलब होता है कि जो भी आप लिस्ट लगा रहे हैं, वो पूरी स्लाइड के लिए आपकी वही अप्लाई हो जाए या फिर जितना आपने सेलेक्ट करके रखा है, सिर्फ़ उतने के लिए फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो। तो जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं, वो रख के आप ओके कर दीजिए। तो देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ से स्टाइल वगैरह जो अपना हमने यहाँ पे चेंज किया है, वो हमारा यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है। इसके बाद देखिए हुँ, 1 सेकंड। हम यहाँ से एक बार स्लाइड ट्रांज़ैक्शन को हटा देंगे और यहाँ से स्लाइड लेआउट को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, अब इसके बाद देखिए, अब हमने बनाई ये है अनऑर्डर लिस्ट। अब इसी को अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना हो, तो ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाएँगे? तो देखिए, हमें इसके बाद में अब ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो इस लिस्ट को हम यहाँ पे बंद करना चाहते हैं। तो लिस्ट हमें जब नहीं चाहिए होगी, तो हम लिस्ट पे जाएँगे यहाँ से और जो हमने अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लेके रखी थी, उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए अब हमें दोबारा से ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम वापस लिस्ट पे जाएँगे, यहाँ से हम ऑर्डर लिस्ट ले लेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी जो भी बनानी होगी वो हम यहाँ से देखना ऑर्डर लिस्ट अपना बना लेंगे, जैसे हमने प्रिंटर लिख दिया है, फिर हमने यहाँ पे स्कैनर लिख दिया है, देन हमने यहाँ पे एलसीडी लिख दिया है। अब अगर इसको भी अगर हमें फॉर्मेट करना है, तो सेम हम उसी तरीके से इसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाएँगे, यहाँ से आप अपना लिस्ट का स्टाइल दीजिए 1, 2, 3 एबीसी या फिर रोमन नंबर या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से जो भी आपको लिस्ट चाहिए वो आप लिस्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले लिया, इसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि आप कौन-सा इसमें कलर देना चाहते हैं। तो जैसे हमने पिंक कलर दिया है, फिर आपकी जो लिस्ट है ये कितने से स्टार्ट हो, 1 नंबर से स्टार्ट हो या फिर 2 नंबर से स्टार्ट हो, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट से ही इसको स्टार्ट करके रखा है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है सेपरेटर का। सेपरेटर का मतलब ये है कि ये लिस्ट के बाद में तो देखिए आपका ये एक ब्रैकेट लग के आ रहा है, पर लिस्ट के पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नंबर के पहले कुछ भी नहीं दिया है। अगर आप नंबर के पहले भी अगर आप कोई ब्रैकेट वगैरह देना चाहते हैं, कुछ सेपरेटर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी कोई अपना सेपरेटर दे सकते हैं। इसका भी आप साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पोजीशन, अलाइनमेंट, स्कोप वगैरह चेंज करके आप इसको ओके करेंगे, तो आप देखेंगे आपने जैसे लिस्ट बनाई थी, उस तरीके से आपकी लिस्ट फॉर्मेट हो चुकी है। अब आप एंटर करते रहेंगे, आपकी लिस्ट बनती रहेगी। अगर आप लिस्ट को बंद करना चाहते हैं, तो आप वापस ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी लिस्ट यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी।
इसके बाद मैं आपको और ऑप्शन इसमें बता देती हूँ, लिस्ट में जो और ऑप्शंस है वो है डिमोट का। डिमोट का मतलब ये होता है कि जब आपकी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है, अगर आप चाहते हो कि आप लिस्ट को थोड़ा सा आगे अपना शिफ्ट करके बनाना चाहते हो, जैसे अगर मान लिया हमें एलसीडी लिखा है या फिर हमने प्रिंटर लिखा है, अगर हमें प्रिंटर के टाइप्स देने हो तो हम इसके अंदर टाइप देना चाहते हैं लिस्ट को थोड़ा आगे बढ़ा के, तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, लिस्ट में इसको यहाँ से कर देंगे डिमोट। जैसे आप डिमोट करेंगे तो आपकी ये इसके अंदर एक सब लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है इम्पैक्ट और हमने एंटर करके यहाँ पे लिख दिया है नॉन इम्पैक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि वापस हम अपने इसी लिस्ट पे आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ से चूज करना होगा अपना लिस्ट में प्रमोट का। तो देखिए आप इस तरीके से लिस्ट के अंदर अपना सब लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट के बाद आपका सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाने के लिए प्रमोट और डिमोट का यूज किया जाता है। और इसके बाद मैं आपको इसमें एक आधा ऑप्शन और जो बचा है वो बता देती हूँ, जैसे कि मूव अप, मूव डाउन। किसी भी आइटम को अगर आपको ऊपर की साइड मूव करना है, नीचे की तरफ आपको मूव करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि इस मॉनिटर को अगर हमें ऊपर पहुंचाना है तो मॉनिटर के पास हम कर्सर रखेंगे और लिस्ट पे जाके इसको कर देंगे मूव अप। तो देखेंगे मॉनिटर आपका ऊपर की तरफ मूव हो गया है। ऐसे अगर आप कीबोर्ड को नीचे लाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से आप लिस्ट पे आके कर देंगे मूव डाउन, तो आपका कीबोर्ड जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जो होगा वो लिस्ट बना सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ से एक बार लिस्ट को अपना डिसेबल कर देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को। अब हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो अब हमारा अगला ऑप्शन है वो है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। किसी भी कंटेंट में अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग करके रखी, उसको अगर आप एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। देखिए इसको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक कंटेंट है, इसमें से थोड़ा कंटेंट हमने इसको थोड़ा सा अलग कर लिया है। अब इस कंटेंट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, मान लिया इसको हमने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, इसका जो हमने फॉन्ट स्टाइल है उसको हमने चेंज कर लिया है, इसमें हमने शेडो लगा दी है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट कलर भी हम चेंज कर ले रहे हैं और इसमें हमने बैकग्राउंड में भी कोई कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब आपने देखा कि इसमें हमने कई सारी फॉर्मेटिंग्स जो है वो अप्लाई की हैं। अब ये सारी फॉर्मेटिंग अगर हमको एक बार में हटानी होती है तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अब इसको देखिए हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे। तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग ली थी वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी अब हट चुकी है और जो हमने फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे ले रखा था वो भी फॉन्ट स्टाइल हमारा हट गया और बिल्कुल जो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लिबरेशन सेंस। तो ये काम होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। चलिए, तो इसको हम यहाँ से जो भी हमने चीज़ें अप्लाई की थी वो हम इसे मैनुअली अगर हटाना चाहते तो वो हम इसे मैनुअली भी हटा सकते थे कि जैसे हमने यहाँ से कोई नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल ले लेते, इसका हम इटैलिक यहाँ से हटा देते, अंडरलाइन इसका हम यहाँ से हटा देते। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हो, मैनुअली भी इसको कर सकते थे। चलिए, तो फिर देखिए अगला ऑप्शन आता है यहाँ से स्टाइल का। यहाँ से आप कोई भी अपनी स्टाइल जो आपने इसमें बना रखी है उनको आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, नई स्टाइल आप बना सकते हो, एडिट कर सकते हो आप किसी स्टाइल को। देखना, जैसे स्टाइल क्या होता है कि हमें इसमें कई सारी बनी-बनाई स्टाइल्स मिलती हैं, है ना? अगर हमें किसी भी प्री डिफाइंड स्टाइल को यूज़ करना होता है तो वो हम कर लेते हैं। जैसे हमारा ये कंटेंट है, इस पे अगर हमें कोई स्टाइल को यूज़ करना है तो आप देखेंगे यहाँ से आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है। इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ से आपको कई सारे यहाँ पे स्टाइल मिल जाएँगे, जैसे ग्राफिक के मिल जाएँगे, लाइन, शेप्स, टेक्स्ट के मिल जाएँगे। अगर आपको कोई भी स्टाइल चाहिए तो आप उस पे डबल क्लिक करके आप इसको इधर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से स्टाइल कोई पसंद नहीं आ रही है, आपको कुछ अपनी नई स्टाइल्स बनानी है, तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपनी किसी भी स्टाइल को एडिट या अपडेट कर सकते हो। पर अगर आपको नई स्टाइल बनानी है, तो आप उसमें कोई न्यू स्टाइल भी बना सकते हो। अगर आपको स्टाइल्स अपनी मैनेज करनी है, जो बनी हुई है इसमें उनको अगर मैनेज करना है, तो मैनेज स्टाइल पे जाके उनको आप मैनेज भी कर सकते हो, जो अभी हमने यहाँ से देखी थी। अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई नई स्टाइल बना के इसमें अपनी ऐड करनी है, तो जैसे मान लिया ये कंटेंट है, इसको अगर आपने यहाँ से कुछ भी अपना फॉर्मेट किया है, तो जैसे मान लिया इस कंटेंट को हम यहाँ से कुछ ऐसा फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर दिया, इसमें हमने थोड़ा-सा कोई अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है। फ़ॉन्ट का कलर इसका हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है और इसके बैकग्राउंड में हमने कोई हल्का-सा शेड डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हमने कोई अंडरलाइन वगैरह अपनी दे दी है, तो आपने देखा हमने यहाँ पे एक नई अपनी स्टाइल तैयार की है। अब अगर हम चाहते हैं इस स्टाइल को हम सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप इसको अपना एज़ अ न्यू स्टाइल आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप इसको न्यू स्टाइल अपनी एज़ अ सेव कर सकते हैं, इसको आप आगे चल के अपना एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए
अब देखिए इसमें जो अगला ऑप्शन है यहाँ से वो है आपका कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर में आप यहाँ से अपना कोई भी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट आप कुछ भी इसमें देखेंगे जो भी चीज़ें हमने पहले यूज़ की हैं, फॉन्ट इफेक्ट वगैरह हम पहले यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे हम कोई भी अपना फॉन्ट यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल कोई फॉन्ट। तो जैसे ये हमारे पास एक इतना हम इतना अपना कंटेंट ले लेंगे, इसको हम थोड़ा-सा सेंटर में लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे से विज़िबल हो। अब देखिए हमारे पास एक कंटेंट है, इसको अगर हम कोई भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर पे जाके इसमें हम अपना फ़ॉन्ट दे सकते हैं कि हम इसमें कौन-सा फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना चाहते हैं, जो अभी हम आपको शॉर्टकट से बता चुके हैं, उसको आप यहाँ बाय कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया, स्टाइल इसका कैसा रहे, रेगुलर रहे, बोल्ड रहे, इटैलिक रहे या फिर बोल्ड इटैलिक रहे या फिर इसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो, वो साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। इसका लैंग्वेज क्या हो, वो लैंग्वेज आप दे सकते हैं। फ़ॉन्ट में आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर कैसा रहना चाहिए, वो कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन या फिर केसेज़ आप इसमें दे सकते हो, अपर केस में आए या लोअर केस में आए, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड में आए। जैसे भी आप इसको देना चाहते हो, जैसे हमने कैपिटलाइज़ ईच वर्ड लिया है। इसका पोजीशन सेट कर सकते हो, नॉर्मल पोजीशन रहे या एज़ अ सुपरस्क्रिप्ट आए या फिर एज़ अ सबस्क्रिप्ट आए, तो आप इसका ये पोजीशन भी आप इसका सेट कर सकते हो। स्केलिंग, स्पेसिंग इसके बीच में लाइन्स के बीच में आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास एक ही लाइन है, तो उसमें हम स्पेसिंग क्या मैनेज करेंगे? आप इसको हाइलाइट कर सकते हो किसी कलर से, जैसे हमने कोई भी यहाँ पे कलर लाइट सा शेड यहाँ पे चूज़ कर लिया है, ओके कर दिया है, तो आप इसको हाइलाइट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जितना भी आप किसी भी कैरेक्टर में जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप कैरेक्टर ऑप्शन में जाके अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला ऑप्शन है, वो है यहाँ पे पैराग्राफ का। इसकी मदद से आप इसमें अपना पैराग्राफ के पहले कोई भी इंडेंट, स्पेसिंग वगैरह आप दे सकते हो, जो चीज़ें अभी हमने इधर से यूज़ की थी। इंडेंट अगर आप जैसे पैराग्राफ में अगर आप इंडेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नया पैराग्राफ है, तो इंडेंट का काम होता है पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना। तो जैसे आप इसका इंडेंट बढ़ाना चाहते हो, देखिए बिफोर टेक्स्ट तो देखेंगे आपका जितना भी कंटेंट देखिए ये जो पैराग्राफ है ये राइट साइड जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखता जाएगा। फिर आफ्टर टेक्स्ट आप यहाँ से ऐसे दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो। तो आप ये इंडेंट वगैरह जो भी आप देना चाहते हो वो आप देने के बाद फर्स्ट लाइन में आप इसमें इंडेंट अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। स्पेसिंग आप पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद आप इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल अगर सेम स्टाइल के 2 पैराग्राफ्स हैं, तो उनके बीच में अगर आपको स्पेस नहीं देना है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। आप इसका यहाँ इसमें जो लाइन्स के बीच में जो स्पेस है, उसे भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। टैब्स आप टैब का यूज़ कर सकते हैं कि जब एक बार हम टैब प्रेस करें, तो इतना वो स्पेस छोड़ के चले, ये आप यहाँ पे पोज़ीशन इसका सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप इसका दे सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन-सा हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड फिर लास्ट लाइन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लास्ट लाइन सेंटर्ड, जस्टिफाइड कैसी हो, टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप इसको दे सकते हो, बेस टू लाइन, टॉप, मिडल, बॉटम जो भी आप अलाइनमेंट इसको आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो टेक्स्ट में जितने भी आपके जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते हो उनको आप इन दोनों ऑप्शंस की मदद से अपना कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है बुलेट एंड नंबरिंग का जो हम आपको बता चुके हैं। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। तो टेबल अगर आपने कोई इंसर्ट करके रखी है तो आप उसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी कोई भी ऑप्शन ये इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी टेबल इंसर्ट करके नहीं रखी है। तो इसके लिए हम आपको एक टेबल इंसर्ट करके दिखा देते हैं। तो हम इंसर्ट पे जाएँगे, यहाँ से हम एक सिंपल से कोई टेबल ले लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम हमने 4 ले लिया, नंबर ऑफ रोज़ हमने 4 ले लिया। इसको हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे एक टेबल हमारी इंसर्ट हो गई है। अब आप देखेंगे कि टेबल में जितने भी ऑप्शंस थे वो आपके यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किसी पे भी कर्सर रखा, अब आप देखेंगे कि टेबल के जो ऑप्शंस होंगे वो आपके यहाँ पे शो होने लगे। मिनिमल रो हाइट, रो की हाइट, कॉलम की हाइट कम ज़्यादा करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे रो की हाइट यहाँ से अगर हम बढ़ाना चाहते हैं किसी भी रो की हाइट, किसी भी कॉलम की हाइट हमने यहाँ पे कुछ अपना कंटेंट एंटर किया, सीरियल नंबर, देन नेम, एड्रेस और सिटी। ठीक है? इसके बाद हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 नेम जैसे हमने यहाँ पे रख दिया है आयुष, एड्रेस कुछ भी हमने यहाँ पे S11 सिटी कानपुर। ऐसे ही दूसरा डेटा 2 और हमें यहाँ पे राम B13 और इनको भी कानपुर। तो देखेंगे हमने यहाँ पे 2 अपना डेटा लेके रखा है। अब इसमें अगर आप किसी भी रो या कॉलम का अगर आप साइज़ कम ज़्यादा कुछ भी हाइट अगर आप इसका बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से कर सकते हो। टेबल का साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, रो का साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। अब आप
इसमें देखेंगे अगला यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो है मिनिमल रो हाइट। अगर आप रो की हाइट को अपना सेट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो भी मिनिमम जो आपकी रो की हाइट हो सकेगी वो ऑटोमेटिक आपकी सेट हो जाएगी। ऐसे ही देखिए इसमें टेबल में और ऑप्शंस आएंगे, ऑप्टिमल रो हाइट और डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, सेलेक्ट रोज, इंसर्ट रो, डिलीट रो। इसमें आप कोई भी रो को इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन वैसे भी हम लोग पहले इंसर्ट में पढ़ चुके हैं। फिर मिनिमल कॉलम विथ, कॉलम की विथ को आप इसमें मिनिमल अपना सेट कर सकते हो, ऑप्टिमल कॉलम विथ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, सेलेक्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स। अब देखिए मर्ज सेल स्प्लिट सेल का काम क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए इसके ऊपर हमने यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं जैसे स्टूडेंट डेटा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक रो इंसर्ट करनी होगी। तो रो इंसर्ट करने के लिए आप इसमें कोई भी रो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट रो का यूज कर लीजिए। इंसर्ट रो आपको कहाँ करनी है? 1 या 2 तो आप वो यहाँ पे दे दीजिए। सिलेक्शन के ऊपर या नीचे? तो हमें सिलेक्शन के ऊपर लेना है तो हमने अबव सिलेक्शन किया, ओके कर दिया। अब इसके अंदर के जैसे हमें यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डेटा। अब हम चाहते हैं स्टूडेंट डेटा जो लिखा है ये हमारा पूरे में लिख के आए। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इन सारी रोज को मर्ज कर लेंगे। तो हम इसमें यहाँ से क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे मर्ज सेल्स। तो आप देखेंगे स्टूडेंट डेटा हमारा ये मर्ज हो चुका है। अब इसको हम अपना सेंटर अलाइनमेंट में कर लेंगे कंट्रोल ई की मदद से। तो आप देखेंगे कि जो भी हमने डेटा यहाँ पे लिखा था वो हमारा सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ से देखिए आपको टेबल के ऐसे ही सारे ऑप्शंस आपको मिलते जाएँगे, जो भी ये चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी। आपको ये सारी चीज़ें देखिए इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो आपको यहाँ से राइट क्लिक करके भी मिलेगा, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल। मर्ज का काम होता है कई सेल को मर्ज करना, स्प्लिट का काम होता है उन्हीं सेल को जो मर्ज की हुई हैं, उन्हीं को वापस स्प्लिट कर देना। फिर इंसर्ट, डिलीट ये सारे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ से भी मिल जाएँगे। टेबल को डिलीट करना या फिर रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना, साइज़ सेट करना, सारी ही चीज़ें। तो देखेंगे हम यहाँ से जैसे टेबल पे, तो आपको यहाँ से देखिए सारे ऑप्शन से मिलते जाएँगे। देन आप यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप फ़ॉन्ट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट इसका चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर, बैकग्राउंड, शैडो कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जब आपने यहाँ से स्लाइड लेआउट को जब आप इनेबल करके रखेंगे, तो यहाँ से भी आपको टेबल को डिज़ाइन करने के भी ऑप्शन मिल जाएँगे, जहाँ से आप टेबल को अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन तभी शो होंगे जब आपने टेबल को सेलेक्ट करके रखा होगा। देखना जैसे हम टेबल को डीसेलेक्ट करेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं आएँगे। जब टेबल हमारी सेलेक्ट होगी तो यहाँ से आपको कई सारे टेबल के जो स्टाइल होंगे वो मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल को अगर आपको डिलीट करना है तो टेबल को आप सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके डिलीट टेबल कर सकते हैं। या अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉर्मेट पे जाइए, टेबल पे जाइए, आप यहाँ से डिलीट टेबल का यूज़ कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आता है इमेज का। अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करके रखी है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप उसे यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए इमेज सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे जाना होगा हमें, इमेज पे जाना होगा और यहाँ से मान लिया हमने एक इमेज यहाँ पे अपनी इंसर्ट कर लिया। अब इमेज को फॉर्मेट करने के ऑप्शंस आपको सारे फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएँगे। अब देखना फॉर्मेट पे आएँगे तो इमेज पे जाएँगे, देखना सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ से जितनी भी क्रॉप करना चाहते हैं आप उतनी इसको क्रॉप कर लीजिए। तो आप देखेंगे जितनी आपने क्रॉप की होगी अब आपकी इमेज इमेज सिर्फ उतनी रह जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ से अगला ऑप्शन इसमें जो आता आता है इमेज का, वो आता है ओरिजिनल साइज़। ओरिजिनल साइज़ अगर आप इसका लेना चाहते हैं, अगर आपने इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर दिया, फिर अगर आप इसको एज़ अ ओरिजिनल साइज़ में चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इमेज में देखिए अगला ऑप्शन है एडिट विद एक्सटर्नल टूल। अगर आप इसको एक्सटर्नल टूल में जाके अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया फ़ोटोशॉप पे करना चाहते हैं या फिर पेंट पे करना चाहते हैं या फिर ड्राइंग पे जाके आप इसे एडिट करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए और ऑप्शंस आते हैं, इसको रिप्लेस करना है किसी दूसरी इमेज के साथ तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए और ऑप्शन है, इसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं मतलब अगर इसका आप साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जेपीजी में है, जेपीजी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, इसकी विड्थ हाइट अगर आप देना चाहते हैं, रिज़ॉल्यूशन वगैरह अगर आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन आता है इमेज में वो है इमेज को सेव करने का, फ़िल्टर करने का। फ़िल्टर कर सकते हैं आप इसे यहाँ से एगिंग या फिर चारकोल, इनवर्ट मोज़ेक, पॉप-अप डॉट जैसे कई सारी चीज़ों का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही साथ देखेंगे इमेज में आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएँगे, जैसे कि इसको आप ये सारे ऑप्शंस को एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं, इमेज को वापस सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से इमेज में आपको यहाँ से फ़िल्टर करने का अगर आप क्रॉप डायलॉग यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आप इस तरीके से अपनी इमेज को जो है, वो आप यहाँ से फ़ॉर्मेट कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का। अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करके रखा है तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया टेक्स्ट बॉक्स या फिर शेप हम कोई भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक शेप ये अपना इंसर्ट किया है। अब देखेंगे आप यहाँ से आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप शेप का यहाँ से पोजीशन एंड साइज दे सकते हैं कि पोजीशन एंड साइज पे सबसे पहले आप इसका पोजीशन एक्स वगैरह आप इसका सेट कर सकते हैं, पोजीशन वाई आप इसका सेट कर सकते हैं, शेप का जो विड्थ होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, हाइट आप इसका सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सेम रेशियो में चलते तो रहें तो आप कीप रेशियो ले सकते हैं। तो देखना जब आप विड्थ और हाइट जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक एक चीज़ को जब चेंज करेंगे तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी चलती रहेंगी। फिर आप इसको प्रोटेक्ट में पोजीशन, साइज़ वगैरह आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद रोटेशन अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हो तो आप इसको रोटेशन भी दे सकते हैं ऐसे, ठीक है? अगर आप इसको किसी एंगल वाइज़ अगर रोटेट कराना चाहते हो तो आप इसको एज़ अ एंगल वाइज़ दे सकते हो, कितनी डिग्री पर कराना चाहते हो या फिर आप इसको ऑटोमेटिक ऐसे करके भी कर सकते हो, कितनी डिग्री पे आप इसको सेट करना चाहते हो। फिर स्लैंट एंड कॉर्नर रेडियस में आप इसके स्लैंट और कॉर्नर रेडियस वगैरह आप दे सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से ओके करेंगे तो आपका इस तरीके से ये शेप जो होगा वो आपका रोटेट हो जाएगा और ऐसे आपका सेट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए इसी में अगला ऑप्शन है टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में क्या है आपका, देखिए यहाँ से कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैं ये ऑप्शन आपको इस शेप के साथ नहीं, बल्कि मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताऊँगी इस पूरे ही जो हमने पूरा टेक्स्ट बॉक्स लेके रखा है उसके साथ। तो पूरे टेक्स्ट बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन का हम यूज़ तभी करेंगे जब हमने कुछ ज़्यादा सा कंटेंट लेके रखा हो। अब हम देखना जब आएँगे इसमें, तो यहाँ से टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का। यहाँ से आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट में अपना सेट कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है, फिट विड्थ टू टेक्स्ट, फिट हाइट टू टेक्स्ट, इसको आप सेट कर सकते हो। इसके बाद स्पेसिंग टू बॉर्डर, आप बॉर्डर के साथ इसका स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। देखेंगे हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बिल्कुल पास से ही हमारा टेक्स्ट चल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा-सा बॉर्डर से थोड़ा-सा स्पेस हो जाए, फिर हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो, तो हम लेफ्ट साइड में थोड़ा-सा अपना स्पेस दे देंगे ऐसे, जितना भी हम स्पेस देना चाहते होंगे और ऐसे ही हम लोग अपना राइट साइड से भी थोड़ा-सा स्पेस दे देंगे। अब इसको जब हम यहाँ करके ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो स्पेस होगा वो इस तरीके से अपना मैनेज हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा-सा साइज़ भी बड़ा हो गया, आपको ज़ूम होके थोड़ा-सा दिखने लगा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ से टेक्स्ट एट्रीब्यूट में है आपका, यहाँ से फुल विड्थ आपका ऑन था इसीलिए पूरी विड्थ पे हमारा अभी स्लाइड ओपन हो गया था। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है टेक्स्ट एनिमेशन का। अब आप अपने टेक्स्ट में एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये कुछ ब्लिंक ब्लिंक करने लगे, तो आप यहाँ से ब्लिंक यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से क्या स्क्रॉल बैक एंड फोर्थ यूज़ कर सकते हो और आप स्क्रॉल इन यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको यूज़ करना हो, जैसे कि हमने देखना है यहाँ से स्क्रॉल इन यूज़ किया है। अब जब इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट ऐसे लिख के आएगा। ये स्क्रॉल हो गया ऐसे आपका पूरा टेक्स्ट ऐसे आता रहेगा। अगर आप इसमें कोई और स्टाइल लगाना चाहते थे, तो आप यहाँ से टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाके इसे यहाँ से भी ब्लिंक कर सकते हैं। तो आप ब्लिंक किसे कर सकते हैं? आप इसे ओके करेंगे, तो आप देखेंगे टेक्स्ट ऐसे हमारा ब्लिंक होता रहेगा। ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आप वापस टेक्स्ट एंड शेप पे जाएँगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाएँगे, स्क्रॉलिंग वगैरह जब आप यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ से आप ये भी सारे अपने ऑप्शंस दे सकते हैं कि जैसे आप जो ये टेक्स्ट है, ये ऑटोमेटिक चले या फिर कुछ डिले करके आए, कुछ हम टाइम दे दें, उसके बाद ही हमारा स्क्रॉल होना शुरू हो, तो आप यहाँ से डिले करके दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते, तो आप नो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट का कॉलम आप चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट हमारा 1 कॉलम में रहे, 2 कॉलम रहे, स्पेसिंग रहे, कैसी रहे, इसको आप ओके कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टेक्स्ट के ऑप्शंस। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में यहाँ से लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स का लाइन कैसा आना चाहिए वो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लाइन का यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं कि डैशेज़ वगैरह कैसी हमारी ये लाइन आनी चाहिए। फिर आप लाइन का कलर यहाँ से दे सकते हैं, किस कलर की लाइन आनी चाहिए वो आप दे सकते हैं। लाइन की विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो। देन आप इसे जब यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी लाइन कुछ इस तरीके से अब शो होने लगेगी, है ना? इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन इसी को वापस एक बार देख लेते हैं लाइन को। फिर लाइन में देखिए और ऑप्शन है लाइन का स्टाइल आप यहाँ से भी अभी अपना चेंज कर सकते हैं या फिर लाइन का अगर आप यहाँ से भी विड्थ कम करना चाहते हैं तो आप इसको विड्थ इसकी कम कर सकते हैं। इसका स्टाइल अभी हम नॉर्मल कर लेंगे और ऐसे आप इसका एरो स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसको ओके करेंगे तो अब जैसे ही आप यहाँ से फॉर्मेटिंग देंगे वैसे आपकी लाइन पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसी में एक अगला और ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में एरिया का। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के पीछे कोई कलर फिल कर सकते हो इसके बैकग्राउंड में। तो यहाँ से आपको देखिए कई ऑप्शन है, एक तो नन का है, एक कलर का है। आप इसमें कोई भी अगर कलर फिल करना चाहते हो तो आप इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप फिल करना चाहेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में आपके वही कलर फिल हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पसंद आए, तो आप
वापस से इस पे एरिया पे जाइएगा, यहाँ से अगर आपको कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो आप कस्टम पैलेट पे जाके कोई आप कलर अपना यहाँ से अपना रिसेंट में कोई आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से पैलेट चेंज कर लीजिए, मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप एचटीएमएल वाली ले लीजिए, या फिर आप लिब्रे ऑफिस वाली ले लीजिए, या फिर आप यहाँ से स्टैंडर्ड ले लीजिए, या फिर आप यहाँ से टोनल ले लीजिए, जो भी आपको यहाँ से पसंद आए। ये नहीं पसंद है तो आप ग्रेडिएंट का यूज़ कर लीजिए, यहाँ से आपको कई सारे मल्टीपल ग्रेडिएंट मिल जाएँगे, जो आपके इस तरीके से फिल हो जाएँगे, या फिर आप इसके अंदर कोई इमेज फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप इमेज ले सकते हैं, जो भी आपको इमेज यहाँ से पसंद आए। अगर आपको यहाँ से कोई इमेज नहीं पसंद आती, तो आप ऐड इम्पोर्ट पे जाके कोई भी इमेज अपनी यहाँ से पिक करके इसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जब आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपकी वही इमेज फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए और भी इसमें आपके सामने ऑप्शंस मिल जाएँगे। आप यहाँ से पैटर्न कोई इस तरीके से दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। आप यहाँ से हैच का यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अगर आपने ये हैच वगैरह आपके सिस्टम में और भी है, तो आप इनको यहाँ से ऐड और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। ठीक है? तो हम यहाँ से जैसे कोई ग्रेडिएंट ले लेंगे अपना कोई सिंपल से कलर का, जो हमें प्रॉपर पूरा विजिबल होता रहे कंटेंट, इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर स्टाइल फिल कर सकते हैं। चलिए, अब देखेंगे इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है शैडो का। तो शैडो की मदद से आप अपने किसी भी शेप पे कोई शैडो दे सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमने ये शेप इंसर्ट करके रखा है, अब इसमें देखना जब हम शैडो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि शेप में एक हमारा शैडो आ गया। जब हमें शैडो नहीं चाहिए होगा तो इसको सेलेक्ट करके हम शैडो पे अनक्लिक करेंगे, तो देखेंगे आप शैडो चला जाएगा। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ से कोई भी ये इमोजी अपना जो है, इसको हमने बाहर एक बार क्लिक किया और इमोजी जो है हमने यहाँ पे अपना ड्रॉ कर लिया। अब इस इमोजी में हमें अगर जैसे इसका अगर हमें कलर वगैरह चेंज करना है, तो हम इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे इमोजी का। तो देखेंगे आपको यहाँ से सारे ऑप्शन से मिलते चले जाएँगे। आप लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कौन-सा कलर फिल होके आना चाहिए, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइन का आपका स्टाइल हो गया, आप इसमें शैडो देना चाहते हैं, तो आप देखेंगे आपको यहाँ से सारे ऑप्शन मिलते जाएँगे। यहाँ से भी आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर का आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लाइन का कलर जैसे हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लूइश जैसा ले लिया। अब अगर आपको इसमें शैडो देना है, तो देखिए आपको आपको शैडो का ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाता है। आप इसको इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आप यहाँ से भी शैडो इनेबल कर सकते हैं और शैडो को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है इंटरैक्शन का। सो गाइस ये इंटरैक्शन का ऑप्शन बहुत अच्छा है। कई बार लोग ये नहीं भी बताते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इंटरैक्शन क्या होता है। देखिए, इंटरैक्शन में जब हम कोई जब जब तक हम कोई शेप इंसर्ट नहीं करते, तब तक इंटरैक्शन का ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे अपनी 2 स्लाइड लेके रखी, इनको हम 3 स्लाइड कर लेते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में आगे हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं पहचान के लिए, और फॉर्मेट मेन्यू के आगे हम 2 लगा देते हैं, ताकि इसमें हमें पहचान बनी रहे। और ऐसे ही इसमें हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं पहचान के लिए, है ना? तो हमारे पास ये 3 स्लाइड हो गए, फॉर्मेट मेन्यू 1, फॉर्मेट मेन्यू 2 और फॉर्मेट मेन्यू 3, ताकि मैंने पहचान सके। साथ ही साथ इसमें हम कुछ चेंजेज कर देते हैं, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और शेप को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम इसका फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर दें, या फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दें, साइज़ चेंज कर दें, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कुछ हमें पहचान बनी रहे। फिलहाल हमारे पास फॉर्मेट 1, 2, 3 है। अब देखिए क्या है, इंटरेक्शन में जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 स्लाइड है, या फिर हमारे पास 50 स्लाइड है, और हमारा जब ये स्लाइड शो चल रहा हो, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा बटन मिल जाए जिस पे हम क्लिक करें तो हम सीधे वो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचा दे, या फिर सीधे वो हमें लास्ट स्लाइड पे पहुंचा दे, या फिर वो हमें सीधे प्रीवियस स्लाइड पे पहुंचा दे। इसके लिए यूज किया जाता है इंटरेक्शन का। अब उसके लिए हमें यहाँ पे कोई सिंबल या फिर कोई शेप चाहिए होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इंसर्ट पे जाके आपको मीडिया पे जाके गैलरी पर क्लिक करना है। जब आप मीडिया पे जाके गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो लिब्रे ऑफिस अपनी तरफ से आपको यहाँ से कई सारे शेप्स प्रोवाइड कर देता है। अब आपको यहाँ से आइकन्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप देख लेंगे कि जो भी आइकन अगर हमारे जो काम के होंगे, तो हम उन आइकन्स को यहाँ से पिक कर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे आइकन हैं। क्या-क्या है? देखिए ये क्या है? मीडिया स्टार्ट करने का, ये तो एंड करने का। हमें यहाँ पे ये कुछ मिल सकते हैं, जैसे ये हमारा है फॉरवर्ड, ये हमारा है बैकवर्ड। अगर हम चाहें कि हम इस पे क्लिक करें तो हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ, इस पे क्लिक करें तो हम लास्ट स्लाइड पे आ जाएँ। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर अपना ड्रैग कर लेंगे। ठीक है? और इसे भी हमने इधर यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। तो फिलहाल ये तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, तो हमें फर्स्ट स्लाइड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, हमें सीधा लास्ट स्लाइड की ज़रूरत होगी। ठीक है? इसे हमने ड्रैग कर लिया, और इसे हम कहीं भी एक जगह इसे ऐसे सेट कर लेंगे। तो इसको जैसे 1 सेकंड। तो इसको देखिए जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अब आप देखेंगे कि जब हम फॉर्मेट पे जाएँगे और इंटरैक्शन का ऑप्शन जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। आप कोई भी शेप इंसर्ट करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, इनेबल हो जाएगा।
और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहला क्या है, गो टू प्रीवियस स्लाइड, गो टू नेक्स्ट स्लाइड, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, गो टू पेज और ऑब्जेक्ट, गो टू डॉक्यूमेंट, प्ले ऑडियो, रन प्रोग्राम, रन मैक्रो, एग्जिट प्रेजेंटेशन। मतलब ये है कि आप कोई भी शेप इंसर्ट करा के आप उनमें ये सारे एक्शंस को दे सकते हैं। जैसे हमने करना है कि हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं और हम इस पे क्लिक करें, हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएं, तो हम इसमें दे देंगे कि गो टू लास्ट स्लाइड और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखना हमारी प्रेजेंटेशन रन हो रही है। हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम सीधे लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, थर्ड वाली स्लाइड पे। तो इस तरीके से इंटरेक्शन का यूज किया जाता है। अब आप देख रहे हैं हम लास्ट स्लाइड पे हैं। साथ ही साथ अगर जैसे हम इसमें कोई अपना म्यूजिक देना चाहते हैं या फिर हम प्रीवियस या नेक्स्ट स्लाइड का देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस आपको इनमें से अपने जो भी आपको स्पेसिफिक यहाँ पे शेप चाहिए हो उनको आप इंसर्ट कर लेना। जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई म्यूजिक का सिंबल दे रहे हैं, उस पे क्लिक करके हमारा म्यूजिक आपका प्ले हो जाए, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से साउंड का मिलेगा और यहाँ से हम कोई भी एक साउंड का सिंबल ले लेंगे। अब हमारे पास देखिए साउंड का मिल गया है, ठीक है। अब इसको हम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फर्स्ट स्लाइड में देना चाहते हो या फिर थर्ड स्लाइड में, वो आप अपनी मर्जी से कर दीजिए। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे हमने लास्ट का दे दिया और लास्ट वाली स्लाइड पे आप फर्स्ट वाले का दे दीजिएगा, तो लास्ट से कोई भी अगर फर्स्ट पे आना चाहेगा तो क्लिक करेगा, सीधे वो फर्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाएगा। ऐसे आप प्रीवियस नेक्स्ट का भी बना सकते हो सब पे, ठीक है। तो इस पे देखिए हमने क्लिक किया, म्यूजिक का लेके हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब फॉर्मेट पे आएंगे, इंटरेक्शन पे जाएंगे और इस बार इसमें हम एक्शन क्या देंगे, प्ले ऑडियो। इसको हम देंगे प्ले ऑडियो का इंटरेक्शन। तो इस पे देखिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको यहाँ से पूछेगा कि आप पहले यहाँ से ऑडियो वो सिलेक्ट करिए जिसको आप प्ले कराना चाहते हो। तो हम ब्राउज पे जाएंगे, आपको क्या करना है, आप कोई भी रिंगटोन या कोई भी म्यूजिक अपना डाउनलोड करके रखिएगा जिसको आप यहाँ पे प्ले कराना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक म्यूजिक अपना एक रिंगटोन हमने ऐसे सेलेक्ट अपनी डाउनलोड करके रखी है, जो हमने हमारी रिंगटोन फॉर क्लासेस के लिए के नाम से सेव है। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया। तो अब आप इसको यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारी MP3 के फॉर्मेट में है। तो ये बहुत ही अच्छा सुटेबल फॉर्मेट होता है। आप इसी सुटेबल फॉर्मेट में आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको हम ओके करेंगे। अब देखना जब हमारी स्लाइड शो, तो देखना इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा म्यूजिक स्टार्ट हो गया है ना। देखना जब हम फिर से इसको हम F5 करेंगे और देंगे, देखना तो हमारा म्यूजिक प्ले हो जाएगा। अगर हम इस पे स्लाइड पे मूव हो जाएगी। इस तरीके से आप कई सारे इंटरेक्शन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पे देना चाहते हैं, तो इस बार देखना हम सेकंड स्लाइड में दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इस पे और यहाँ से पहले हमें किसी प्रोग्राम के लिए कोई हमें साइन, कुछ भी आइकन हमें चाहिए होगा, कोई शेप वगैरह चाहिए होगा, तो ऐसा शेप आप ले लेना जिससे आप वो चीजें अपनी कुछ जैसे आप जिसे पहचान पाओ। तो जैसे हम यहाँ से कुछ ऐसा अपना आइकन ले लेते, ये प्ले वाला। अब इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। अब हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें तो हमारा कोई प्रोग्राम रन हो जाए, तो इसको हम सिलेक्ट करके इंटरेक्शन पे आएंगे और यहाँ से आप दे दीजिए रन प्रोग्राम या फिर रन मैक्रो या फिर एग्जिट प्रेजेंटेशन, आप कोई भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने रन प्रोग्राम दिया, अब आपको यहाँ से वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा ब्राउज में जाके। तो जैसे हमारे पास सैलरी शीट की वीडियो पड़ी है, इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ ओके कर दिया और हमने यहाँ से इसे ओके कर दिया। अब हम प्रेजेंटेशन को, अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हेलो वाली जो एवरीवन, वीडियो है वेलकम टू वो माय हमारे यूट्यूब यहाँ चैनल। सो गाइस, पे रन आज हो का चुकी है। क्लास बहुत ही खास होने इस तरीके से आपके इंटरेक्शन काम करते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से और ऑप्शन मिलते हैं इंटरेक्शन में, नेम का। यहाँ से आप इस बटन का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे इसका हमने कर दिया है सैलरी शीट प्ले बटन। कोई भी आप इसको किसी नाम से आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें और ऑप्शन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन का। अब इस बटन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, फिर आप इसको ओके कर दीजिए। तो आपका ये काम होता है इंटरेक्शन का। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन का। सो गाइस, ये ऑप्शन आपका तब यूज होता है जब आपने मिनिमम 3 या उससे ज्यादा शेप जब आपने अपनी स्लाइड पे इंसर्ट करके रखे हैं। जैसे ये हमारे पास 2 शेप है और ऐसे ही हम कोई भी एक शेप, ऐसे जनरली शेप आपका कैसा भी हो, जरूरी नहीं इंटरेक्शन वाला शेप हो, कैसा भी आपके पास 3 शेप हो बस। तो ऐसे 3 शेप लिए हमने। अब आपको क्या करना है, इन तीनों शेप को आपको शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। जब ये तीनों शेप आपके सिलेक्ट होंगे तभी ऑप्शन आपका ये इनेबल होगा। एक सिलेक्ट हमने किया है, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते, शिफ्ट के साथ दूसरा सिलेक्ट किया और तीसरा सिलेक्ट किया।
जैसे ही देखना मिनिमम 3 शेप आपके सिलेक्ट होंगे तो आपके ऑप्शन इनेबल हो जाएँगे। यहाँ से आपके ये जितने भी शेप होते हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हॉरिज़ॉन्टली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट आपके मूव होते रहेंगे। आप देखेंगे सेंटर किया तो ये सेंटर साइड आपका चला गया है। ऐसे ही आप इसको वर्टिकल टॉप कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको यहाँ से वर्टिकली स्पेसिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप अपने कई सारे शेप्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन का यूज़ करके आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है रोटेट का। तो रोटेट की मदद से आप अपने किसी भी शेप को रोटेट करा सकते हैं। जैसे कि हम हमारे पास ये शेप है, इसको हम रोटेट कराना चाहते हैं। तो देखना हमने इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसका थोड़ा-सा साइज़ और हम बढ़ा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जैसे यहाँ पे देखना रोटेट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से पिंक कलर के डॉट्स मिल जाएँगे। अब आप किसी भी डॉट पे जाके ऐसे जब आप पॉइंट करेंगे तो आपको ऐसे रोटेट करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। अब आप इसको ऐसे करके जैसे भी आप इसको रोटेट कराना चाहते हो, आप इसे ऐसे सर्कल में ऐसे आप रोटेट करा लीजिए, जितना भी आपको रोटेट कराना है। छोड़ देंगे तो उतने पे ही आपका वो शेप रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रोटेट ऑप्शन वर्क करता है। चलिए, अब अगला ऑप्शन देखिए फ्लिप का। फ्लिप की मदद से आप इसको फ्लिप करा सकते हो, फ्लिप वर्टिकली। तो देखेंगे आपका वर्टिकली फ्लिप हो रहा है। ऐसे अगर आप इस शेप को फ्लिप कराना चाहते हो, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको आप यहाँ से अगर फ्लिप कराना चाहते हैं, तो जैसे हमने इसको यहाँ से 1 सेकंड इसे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और हाँ, अब देखेंगे इसे वर्टिकली अगर हम फ्लिप कराना चाहते हैं, तो ये वर्टिकली हमारा फ्लिप हो चुका है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कराना चाहते हो, तो अब इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करा सकते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है देखिए कन्वर्ट का। आप इसे टू कर्व आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप टू कर्व पे क्लिक करेंगे, देखेंगे जब आप इसको ऐसे आपने इस पे क्लिक किया है, तो हम देखना जैसे आप टू कर्व पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डॉट्स मिल जाएँगे। अब जब आप इसका यूज़ करेंगे देखिए आपको इसको ऐसे कर्व की तरह आप ये आपका चलेगा। चाहे आप इसको कैसे भी लेके जाएँ, पर ये कर्व की ही तरह आपका क्या होगा कन्वर्ट होगा। आप इसको जितने पे करना चाहते हो उतने पे लाके आप उसे छोड़ दीजिए। तो आपका आपका कर्व आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से जैसा था वैसा करके एक बार वापस आपको और ऑप्शन बता देते हैं। तो कन्वर्ट टू पॉलीगॉन आप कर सकते हैं, कन्वर्ट टू काउंटर, कन्वर्ट टू 3D, कन्वर्ट टू 3D रोटेशन आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 3D करेंगे तो आपका ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ से यूज़ करना वो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अलाइन ऑब्जेक्ट आप इसे लेफ्ट या फिर अपनी स्लाइड में आप इसे किधर सेट करना चाहते हैं उधर आप इसको कर सकते हैं। सेंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे अगर टॉप, सेंटर, बॉटम स्लाइड में आप इसे कहाँ सेट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है अरेंज का। अरेंज का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 शेप एक साथ हैं, आप उसको कैसे अरेंज करें। जैसे इसके पीछे भी आपने देखा कि हमारा म्यूजिक का सिंबल था, जिसको हमें इसके ऊपर लेके आना है, वो हमारा पीछे चला गया। हम चाहते हैं ये पीछे चला जाए, म्यूजिक का सिंबल ऊपर आ जाए। तो एक साथ जब आपने 2 ऑब्जेक्ट अगर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके रखें 2 शेप को, उनको अगर आपको अरेंज करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक वगैरह, तो आप उसे अरेंज कर सकते हो। तो जैसे ये हमारा शेप है, इसको अगर हमें पीछे लेके जाना है, उसको ऊपर लेके आना है, तो हम इसको कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे ही हम सेंड टू बैक करेंगे हमारा पीछे चला गया है, ठीक है? तो हम इसे वापस करेंगे, हमारा ऊपर आ जाएगा। और आपको यहाँ से देखिए ऑप्शन मिलेंगे क्या है? सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये जब हमने सेंड टू बैक किया था तो ये टेक्स्ट बॉक्स के भी पीछे चला गया था, सबसे पीछे। और जब हमने सेंड बैकवर्ड किया है तो सिर्फ ये इस वाले शेप के पीछे गया है। तो आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। है ना? इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस यूज़ होते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएँगे, आप उन्हें भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ से जैसे आपको यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट ऐसे आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक सिंबल है, इसको भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप इसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ हम ऐसे छोटा कर देंगे और इसे अगर आप इसके ऊपर ड्रॉ कर अगर आप इसके ऊपर अगर सेट करना चाहते हैं, तो आप इसे भी सेलेक्ट करके इसके ऊपर अपना सेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे अगला अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन होता है ग्रुप करने का। तो ग्रुप की मदद से आप 2-3 शेप को एक साथ ग्रुप करके उन्हें आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें इन दोनों को एक साथ कहीं ले जाना है, जब हम एक को ले जाते हैं तो दूसरा रह जाता है, तो हमें बार-बार इसको सेट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो दोनों शेप हैं, इनको हम ग्रुप कर लें ताकि हमें इन्हें जहाँ भी लेके जाएँ ये अलग ना हो। तो आप एक शेप को सेलेक्ट करना और शिफ्ट के साथ आप दूसरे शेप को भी सेलेक्ट कर लेना। जब देखना आप एक शेप को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ आप दूसरे शेप को सेलेक्ट करेंगे, तो आपका यहाँ से ग्रुप का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। जब तक आप 2 या उससे ज़्यादा शेप सेलेक्ट नहीं करते हैं एक साथ, तब तक आपका ग्रुप का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। आप इसे एक बार ग्रुप करते हैं, अब देखना जहाँ भी आप इसे लेके जाएँगे, ये दोनों एक साथ ही जाएँगे। जब आपका काम हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, इनको आपको वापस अपना अनग्रुप कर देना है।
तो इन्हें वापस अनग्रुप करने के लिए आपको अनग्रुप पर क्लिक कर देना है। अब देखना जब आप इन्हें ले जाएँगे तो ये अलग-अलग वापस जाएँगे। सो गाइस इसी के साथ हमारा फॉर्मेट मेन्यू आज कंप्लीट हो रहा है। आपको अगर कोई भी इसमें ऑप्शन समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।